क्या मखलोडगंज में हो सकते हैं जोशीमठ जैसे हालात? बहुमंजिला इमारतें बढ़ा रही हैं भूमि पर बोझ। पानी निकासी, सीवेज व्यवस्था न होना एक बड़ी समस्या। इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पहचान बना चुके मखलोडगंज में भी उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात हो सकते हैं। यदि समय रहते समाज में चेतना न आई तो। विशेषज्ञों का कहना है कि बहुमंजिला इमारतों से भूमि पर बोझ बढ़ता है और पहाड़ों पर पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होना और सीवेज प्रावधान न होना भी इस तरह के आपदा का सबब बन सकता है। उत्तराखंड के जोशीमठ की घटना से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में पहाड़ों पर इस तरह की आपदा से बचने के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण किए जाने चाहिए, क्योंकि बहुमंजिला निर्माण से भूमि पर लोड बढ़ता है और भूमि खिसकने की संभावना भी बढ़ जाती है। जोशीमठ जैसे ज्वलंत मुद्दे की बात हो रही है। ऐसे में हिमाचल के पहाड़ों पर बन रही बहुमंजिला भवनों का निर्माण भी एक बड़ा मसला है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अम्बरीश कुमार महाजन का कहना है कि जोशीमठ एक ऐसी जगह पर है जहां ऑब्स्ट्रक्शन ड्रेनेज की वजह से ऐसे हालात बने हैं। ये आज का नहीं बल्कि पहले से धीरे धीरे दरारें चलती आई, जो वर्तमान में डिजास्टर के रूप में उभर कर आई हैं। ड्रेनेज सिस्टम न होने से बना लैंडस्लाइड जोन धर्मशाला के संदर्भ में प्रोफेसर महाजन का कहना है कि धर्मशाला में कोतवाली बाजार से ऊपर मखलोडगंज भागनुसाग जैसी जगह है, जो कि लैंडस्लाइड जोन है। ये जगह लैंडस्लाइड जोन ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर न होने की वजह से बनी है। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होता और प्रॉपर सीवेज सिस्टम को टैग किया होता तो यहाँ इस तरह की समस्या नहीं आती। तो वहीं पर बहुमंजिला निर्माण होता है तो इस जमीन पर ज्यादा लोड हो जाता है, जिससे उसके खिसकने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी के साथ ही प्रोफेसर अम्बरीश महाजन का कहना है कि शिमला में भी बहुमंजिला इमारतें हैं जो लैंडस्लाइड जोन है, वो रिस्की है और इससे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो उसका भी वही हाल होगा जो जोशीमठ का है। देखिए, मखलोडगंज 2 थ्रस्ट के बीच में एस्टेब्लिश्ड है और साथ में 3-4 जो है ट्रांसवर्स फीचर्स भी, टेक्टोनिक फीचर्स भी उपलब्ध हैं। अब इसके बीच में अगर हमारा ड्रेनेज सिस्टम सही ना होगा तो हमें हमेशा प्रॉब्लम आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो लिथोलॉजी है वो कोतवाली बाजार से ऊपर तक धर्मशाला ग्रुप ऑफ सैंडस्टोन्स हैं, जिसमें मड स्टोन और क्ले स्टोन की रॉक्स हैं। और क्ले स्टोन जो है इम्परवियस लेयर है, उसके ऊपर जो पानी चलता है वो नीचे नहीं जाता, इसलिए जो उसके ऊपर की लेयर है जो लूज सॉइल है, उसके लूज सॉइल में जब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है तो वो मूवमेंट के लिए आगे निकल पड़ती है। तो इसलिए इस एरिया में लैंडस्लाइड प्रोन है और जब तक पानी का प्रबंध नहीं होता ये लैंडस्लाइड होती रहेंगी। देखिए, इसमें तो रोक होनी चाहिए, क्योंकि बेतरतीब भवनों का निर्माण जो है, एक तो पहले कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड है। हर एक सिटी की कैरिंग कैपेसिटी है, उस कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड करेंगे तो लोड बढ़ता ही है। और दूसरा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के पहले आपको फाउंडेशन टेस्ट कराने चाहिए कि वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है कि नहीं जा सकती है। मखलोडगंज पूरा लैंडस्लाइड एरिया है, शिमला का काफ़ी जोन जो है लैंडस्लाइड प्रोन है। अगर वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन सकती है तो दैट विल रिलेट टू एन डिजास्टर। मुझे लगता है कि अगर जोग्राफिकली और जियोलॉजिकली देखा जाए तो हर एक आदमी को अपने जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है या हाई राइज बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए फाउंडेशन टेस्ट बहुत ज़रूरी है। विदाउट फाउंडेशन टेस्ट कोई भी आगे ना बढ़े, क्योंकि उसके बिना डिजास्टर, क्योंकि ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स भी हैं
अर्थक्वेक हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स भी आएंगी, लो फ्रिक्वेंसी वेव्स भी आएंगी। यहाँ हाई फ्रिक्वेंसी क्योंकि धर्मशाला एक बहुत बड़ा एक्टिव टेक्टोनिक जोन है, यहाँ से जनरेट अर्थक्वेक होंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी, अगर थोड़ा दूर से आया तो वो लो फ्रिक्वेंसी वेव्स लाएगा और उससे भी डैमेज हो सकता है। सेकेंडली, यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो लैंडस्लाइड जोन्स पे हैं, किसी ने भी फाउंडेशन से बिल्डिंग राइज नहीं की है, तो जब लैंडस्लाइड जोन्स पे हैं तो जब लोड बढ़ेगा तो लैंड जो मूव करेगी, और मूव करने के लिए दूसरा एग्जेंट हमारे पास अंदर का वाटर कंटेंट है, जो कि इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से और इनबिल्ट सीवरेज सिस्टम है जिसमें सेप्टिक टैंक को सोक पिट होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। पानी की निकासी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर? पानी की निकासी पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हिमालयाज़ में कहीं भी आप मकान बनाइए, कहीं भी रास्ता बनाइए, कंटूर लेवल के हिसाब से पानी जाना चाहिए, जो नेचुरल ड्रेनेज है उसमें पानी डालना चाहिए। क्या यही पानी पहाड़ में रिसाव कर बड़े हादसों का सबब बनता है? बिल्कुल, ये पानी हादसों का सबब बनता है। आपने जोशीमठ में एग्जाम्पल देख ही लिया कि ये पानी जोशीमठ में कितना बड़ा डिजास्टर, आज 723 लोगों को विस्थापित करना पड़ रहा है, और ये सिचुएशन यहाँ ना आए, हिमाचल में ना आए, इसके लिए अभी से कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। प्रोफेसर महाजन बताते हैं कि धर्मशाला भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है, भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है और टेक्नोलॉजिकली एक्टिव भी है। धर्मशाला के इर्द गिर्द 3 फ्रंट है, जिसमें धर्मशाला के साउथ से लेकर दरीणी फर्स्ट, धर्मशाला से नॉर्थ में नड्डी के पास क्रॉस करता हुआ एमबीटी थ्रस्ट और पंजाब थ्रस्ट। इतने ज्यादा थ्रस्ट होने के चलते धर्मशाला की जमीन अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो मखलोडगंज से ऊपर ड्रेनेज या सीवेज सिस्टम का कोई समाधान नहीं है। जब तक ये समाधान नहीं होता तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। पानी निकासी न होना बन सकती है हादसे का सबब। प्रोफेसर महाजन के अनुसार कोतवाली बाजार से ऊपर जाए तो जगह जगह रोड सिंक कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है यहाँ पर नीचे क्ले स्टोन है और उसके ऊपर लूज सॉइल है। लूज सॉइल में जैसे ही पानी भरता है मॉइस्चराइजर कंटेंट बढ़ जाता है और लैंडस्लाइड होता है। पहाड़ पर पानी की निकासी होना जरूरी है और सीवेज की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। पहाड़ पर पानी की निकासी न होना बड़े हादसे का सबब बन सकती है।